राधे राधे एवरीवन। वेलकम ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपने डबल स्टार टेस्ट सीरीज का जो 15वां टेस्ट नंबर है उसको सारा सॉल्यूशन हम लोग अपने इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 14 टेस्ट का 1 से लेकर 14 नंबर के टेस्ट का सारा सॉल्यूशन हमने अपने पुराने वीडियो में कर लिया है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, एक बार जाकर हमारे प्लेलिस्ट से सारा वीडियो देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए इस सारे रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा पोटेशियम कथन निष्कर्ष का। पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि जिंक क्लोराइड का विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड प्रबल अम्ल निर्बल क्षारक का लवण है, जबकि जिंक क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है। तो इसका राइट आंसर होगा कि पहला सही है और दूसरा निष्कर्ष गलत है। इसका निष्कर्ष गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निष्कर्ष गलत है। पोटेशियम क्लोराइड एक उदासीन लवण है जिसका निर्माण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है। तो निष्कर्ष गलत है, कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो सिमोन्स्की की संधि, नानकिंग की संधि, पिकिंग की संधि या तिनतिसिन की संधि? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नानकिंग की संधि। और अफीम युद्ध हुआ कब था? तो ब्रिटिश इंग्लैंड और चाइना के बीच हुआ था 1839 से 1842 ईस्वी तक। और नानकिंग की संधि कब हुआ? तो 1842 में, 29 अगस्त 1842 को नानकिंग की संधि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दिया। कारण है बायो E3 नीति का उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही विकल्प, मतलब दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए। कथन रुधिर वर्ग ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है, तो ये सही है। रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो ये गलत है। रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला सही है, आर गलत है, रीजन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और दो सही है। इसके तीसरा स्टेटमेंट गलत है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति करते हैं। इसका गठन संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन सांसद करता है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज पार्टी श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण या मजहरूल हक किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो कैमूर, रोहतास, पटना या नवादा, इनमें से कौन हो जाएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? तो रोहतास है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार में पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला रोहतास, सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला
पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता ये भी रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता ये सहरसा में। सर्वाधिक 80% वाला जिला गया है। न्यूनतम 80 प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है। सर्वाधिक 80% वाला जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे कम खगड़िया में 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ता है। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट गलत है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं। पूर्वी मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से ज़्यादा चौड़ा है, तो इसलिए स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ता है। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटता है, पिछले दूसरा हो जाएगा। यहाँ बढ़ता नहीं होगा, घटता है होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 19वां G20 शिखर सम्मेलन यूएनएफसीसी कॉप 29 कहाँ हुआ था? कॉप 29 अजरबैजान बाकू में। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुए? तो वाशिंगटन डीसी में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो रियो डी जेनेरो ब्राजील। तो 2 वाला हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा उत्पन्न होते तथा आयनिक बंध बनता है। ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा सहसंयोजक बंध बनता है। ऊर्जा अवशोषित होती है तथा आयनिक बंध बनता है। ऊर्जा अवशोषित होती है तथा सहसंयोजक बंध बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला वाला बस सही है। ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। प्रसिद्ध कथन किसका है? ये मार्शल का, रॉबिन्स का, मार्क्स का या जेके मेहता का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबिन्स का क्या है? तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी रॉबिन्स का स्टेटमेंट है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये मार्शल का स्टेटमेंट है। अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, ये भी रॉबिन्स का स्टेटमेंट है। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना है, जेके मेहता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। जांग का होगा फीमर। जांग की हड्डी क्या बोलते हैं? फीमर। घुटना है पटेला, घुटना में पटेला होता है। कपाल में फ्रंटल और कान में मैलियस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से किसने अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेस में मंत्री पद स्वीकार किया था? बीएस मुंजे, एमआर जयकर, बीएन सासमल, एसबी तांबे। कौन किया था इनमें से? तो राइट आंसर होगा एसबी तांबे, ऑप्शन सी। 8 अक्टूबर 1925 को सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेज में मंत्री पद स्वीकार करने वाला एसबी तांबे पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, फजलुल हक या सर सैयद अहमद खान? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस अमेरिका को निर्यात किया गया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बस दूसरा वाला सही है, ये दोनों गलत है। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना। भारत
पहला स्टेटमेंट है भारत एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं बना है, दूसरा बन गया, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया। ये अमेरिका को नहीं गया है, पोलैंड को गया, पोलैंड को गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन पर चयन करें। असत्य कथन चयन करें। वासामय उत्तक उष्मा के सुचालक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका गलत ढूंढना है, गलत होगा ऑप्शन ए। गलत स्टेटमेंट इस पे हो जाएगा ऑप्शन ए। वासामय उत्तक उष्मा के सुचालक होते हैं, ये गलत है। सुचालक नहीं, कुचालक होते हैं। ये मतलब ये राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यही मतलब गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। 16 जुलाई 2024 को नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के पश्चात नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, अमित शाह या निर्मला सीतारमन। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिराग पासवान। पुनर्गठित नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में चिराग पासवान शामिल नहीं है, बाकी राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, अमित शाह शामिल है। नेक्स्ट है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को, हांगकांग को, समांथा आर्वे या अरुंधति रॉय को? तो राइट आंसर होगा अरुंधति रॉय को किया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, इम्पेरिट्यूबल। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनाइम। उल्टा वर्ड ढूंढना है, ट्यूरेबल। तो इसका एक्साइटेबल हो जाएगा राइट आंसर। इम्पेरिट्यूरेबल मतलब शांत होता है, उत्तेजना रहित होता है। एक्साइटेबल मतलब एक्साइटेड जो उत्साह से भरा हुआ वो हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लोब्स एंड फिशेज का मीनिंग क्या होगा? तो ऑप्शन बी, मैटेरियल इंटरेस्ट। उसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनरहीम रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? रूस, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस एवं फिनलैंड के बीच मैनरहीम रेखा है। रूस एवं फिनलैंड के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान है। डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा 3488 किलोमीटर का, भारत चीन। मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। मैनरहीम रूस एवं फिनलैंड। 38 पैरेलल उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। 49 पैरेलल लाइन यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया हथौड़ा, हाथी, बाली हंसिया या किताब? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंसिया हथौड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू कटौती प्रस्ताव से तात्पर्य क्या है? किसी विधेयक के शेष भाग पर चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव, किसी विधेयक पर पर्याप्त चर्चा के बाद मतदान संबंधित प्रस्ताव, किसी विधेयक केवल महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा एवं मतदान संबंधित प्रस्ताव, किसी विधेयक के संपूर्ण भागों पर चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कंगारू कटौती प्रस्ताव से तात्पर्य क्या होता है? तो किसी विधेयक महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा मतदान संबंधित प्रस्ताव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। NH4+N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -3 +3 +9 या -9? तो इसका राइट आंसर होगा -3, ऑप्शन ए। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 ने किसे प्रतिस्थापित किया? भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 होगा राइट आंसर। किसका? तो 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 ने किसे प्रतिस्थापित किया है? 1973 को, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? स्नायु, उपास्थि, कंडरा या टेक्सोन? टेक्सोन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडरा कहा जाता है। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार संयोजी ऊतक को कंडरा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर, वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राज तरंगिणी के लेखक कलहण कश्मीर के किस शासक का आश्रित कवि था? जैनुल आबदीन, जय सिंह, हर्ष, ललितादित्य, मुक्तापिंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्ष। राज तरंगिणी के लेखक कलहण कश्मीर के लोहार वंशीय शासक हर्ष का आश्रित कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो नईमा खातून, सुमन कुमारी, प्रीति रजक, गीता राणा? प्रीति रजक, गीता राणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीति रजक। प्रीति रजक हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो ये ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी सेल, ओएनजीसी या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सारे ही ऑप्शन सही होते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कोल इंडिया भी महारत्न है, सेल भी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये भी महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यसभा को लोकसभा से विशिष्ट बनाती है? पहला है राष्ट्रपति का अध्यादेश को संसद की स्वीकृति देना, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत करना, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होना। इसमें से कौन लोकसभा से विशिष्ट बनाते हैं, कौन सा स्टेटमेंट? तो इसका ऑप्शन बी होगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन हेतु संसद को अधिकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो पहला हो जाएगा ये अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन होगा 4 नंबर। अवस्था में परिवर्तन होगा मोमबत्ती जलने पर ठोस से गैस में परिवर्तन। उसके बाद है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होगा लोहे पर तांबे के सल्फेट विलयन की क्रिया से भूरा पदार्थ बनना। उसके बाद है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन जिंक में पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर बुलबुले निकलना। नेक्स्ट वाला है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन होगा जल में कैल्शियम ऑक्साइड डालने पर ऊष्मा उत्पन्न होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। राइट आंसर है हरियाणा असीम कुमार घोष, गोवा पूसापति अशोक गजपति राजू, मणिपुर आरिफ मोहम्मद खान, मणिपुर का आरिफ मोहम्मद खान। बिहार का कौन है? अजय कुमार। बिहार का नहीं, मणिपुर का, एक मिनट, मणिपुर का नहीं होगा, मणिपुर का होगा अजय कुमार भल्ला, और बिहार के होंगे आरिफ मोहम्मद खान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से
स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? केडी जाधव, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु या नीरज चोपड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केडी जाधव ने स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक केडी जाधव ने रेसलिंग में 1952 में जीता था। 1952 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये है, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान या चाइना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत बना है। नेक्स्ट है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? CaO, FeO, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, गढ़वाल की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? गढ़वाल की पहाड़ी, रामगंगा, गोदावरी, मांडवी या माही? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रामगंगा। गढ़वाल की पहाड़ी रामगंगा का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका कोशिकाएं 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को एक्सॉन कहा जाता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत बताना है? तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा गलत है। तंत्रिका कोशिकाएं 2 मीटर तक लंबी हो सकती है, गलत है, ये गलत है। 1 मीटर तक हो सकती है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, बाकी सब सही है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को एक्सॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। गंगा, यमुना, पंजाबी, बंगाली, आंख, नाक, सप्ताह, महीना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्ताह, महीना, ये स्त्रीलिंग में नहीं आता। गौ शब्द का वचन की पहचान करें। गौ शब्द का सदा बहुवचन, एक वचन, बहुवचन या सदा एक वचन? तो राइट आंसर होगा एक वचन, ऑप्शन बी। विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील या कनाडा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज इंडोनेशिया में की गई है, ऑप्शन बी। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया? नैना, व्योममित्र, केंजी लाइली या अलेक्सा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंजा लाइली को। फिर है कथन निष्कर्ष। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और C और फोकस F के बीच रखी जाती है तो बनी हुई छवि वास्तविक, उल्टी और आवर्धित होती है। अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरणें फोकस बिंदु पर मिलती है, इसलिए दर्पण के समीप रखी वस्तु की छवि दर्पण के पीछे बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि रीजन गलत है। कथन सही है, रीजन गलत है। कथन सही है, रीजन गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन ए सत्य है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर के प्रांगण में गोविंद राज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था? कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज प्रथम या परांतक प्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग द्वितीय ने फेंकवा दिया था। नेक्स्ट है, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? जेट धाराओं की सामान्य दिशा पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम से पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व या शक्तियों का पृथक्करण? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन डी। कौन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं? प्रमुख विशेषताएं
विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पहला शिलालेख में क्या कहा गया? तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख में चोल पांडे चेर के बारे में बताया गया। चौथा शिलालेख में धम्म का उद्घोष। और 14वां शिलालेख में क्या कहा गया है? तो जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौटिल्य की राज्य की सप्तांग विचारधारा में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? गुप्तचर, राजा, दंड या जनपद? तो राइट आंसर होगा ए, गुप्तचर नहीं था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। राज्य के 7 अंग है: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सौंदर्य अवार्ड और विजेता। सुमेलित तो मिस वर्ल्ड 2025 क्रिस्टीना पिस्कोवा, मिस यूनिवर्स 2024 सिनिस पलियासियोस, मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा, मिस इंडिया यूएसए अपोला सुचाता चुआंगश्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? तो मनिका विश्वकर्मा है। मनिका विश्वकर्मा है। मिस वर्ल्ड 2024 थी क्रिस्टीना प्रोजो, ये 2024 की है। मिस वर्ल्ड 2024 की क्रिस्टीना पिस्कोवा। मिस यूनिवर्स 2024 कौन थी? तो विक्टोरिया काजेर-थेलविग। मिस इंडिया यूएसए 2025 कौन है? मिस इंडिया यूएस 2025 का अभी टाइटल घोषित नहीं हुआ है। मानव शरीर में गतिज के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन है? तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या एपिथेलियम ऊतक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशीय ऊतक है। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? दादाभाई नौरोजी, गुन्नार मिडरल, ए.के. सेन या हर्षमैन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सैंडी लॉज स्कॉटलैंड में है, खेल का मैदान और स्थान सैंडी लॉज स्कॉटलैंड। युवा भारती स्टेडियम कलकत्ता, बेबोन स्टेडियम मुंबई, चेपॉक स्टेडियम चेन्नई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सुझाव दी कि चुनावी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए? इंद्रजीत गुप्ता, तारकुंड समिति, बोहरा समिति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रजीत गुप्ता समिति। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो हो जाएगा राइट आंसर डी, रूस। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस। भारत और रूस ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 200 पुरुष किसी मैथ का क्वेश्चन, तो 55 का आंसर सी हो जाएगा। 55 का आंसर सी। 56 का आंसर बी, 8वां। सर उसके बाद नेक्स्ट है 57, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2023-24 में केरल के साथ किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शक स्थान मिला है? किसको मिला है स्थान? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड को। सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2023-24 में शीर्ष प्रदर्शक राज्यों में केरल एवं उत्तराखंड को समान स्थान मिला है, जिसका स्कोर 79 अंक था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में 57 अंक के साथ बिहार सबसे खराब प्रदर्शक राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। ऑप्शन बी।
पुनर्निर्धारण। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुण हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आधा हो जाएगा। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने पर महीन दानों की तरह हो जाती है। अंतर्भेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है। अंतर्भेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसका क्या होगा? तो कारण सही है, आर अंतर्भेदी वाला सही है, ऑप्शन कारण सही है, आर गलत, ए गलत है। असर्शन, इसका जो कथन है वही गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर और मुलायम सभी प्रकार के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। शैलों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने पर महीन दानों हो जाती है, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, बाकी सही है। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर में सामान्य सत्यापन प्रक्रिया को किनारा करते हुए अनधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? विंडो, फ्रंट डोर, बाईपास या एक से अधिक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाईपास। बाईपास किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडू वस्तु की ओर प्रभावित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है? चलन कहलाती है। चलन कहलाती है। चलन कहलाती है। तीसरा है, समुद्र की ओर से स्थल पर आने वाले वायुस्थलीय समीर कहलाती है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है, 1 और 2, तीसरा गलत है। समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाले स्थलीय समीर कहलाती थी, ये गलत है। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबिन्स, कीन्स, एडम स्मिथ या मार्शल? तो इसके है ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंगल के नियम के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तु पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। ग्रेसम के नियम के अनुसार किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राएं को चलन से बाहर कर देती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों स्टेटमेंट। कौन सा सही नहीं है बताना हमें, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों मतलब कोई नहीं होगा इसमें, तो मतलब कोई सही, कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों कथन सही है। ना तो एक मतलब सही नहीं पूछ रहा है, तो ना तो एक और ना ही 2, यानी इधर इसमें सही नहीं होगा, कोई गलत नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य क्या था? अस्मिता का उद्देश्य क्या था? अस्मिता का उद्देश्य क्या था? केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान को बढ़ाना, भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना, ट्रांसजेंडर और भिखारियों का सशक्तिकरण करना, जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करने के लिए किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया, अल्वा, नॉस्टॉक और एनाबीना या क्लोरेला? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरेला। गांधी इरविन समझौता, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, उन्होंने बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया, उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रसार किया।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 69 का? ऑप्शन ऑप्शन बी, उन्होंने व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने व्यवस्था का विरोध किया। कौन सी? ये मतलब गलत स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है। बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया, उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? जैव मंडल, स्थल मंडल, जीवोम या जल मंडल? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवोम मंडल। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संस्कृति या ग्रामीण विकास मंत्रालय? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय ने किया है। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत 2024 में हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेने वाली सार्वजनिक कला को सामने लाना है। मानव शरीर के किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग होता है? कौन से अंग में अलग होता है? फुफ्फुस में, वृक्क में, यकृत में या महाधमनी में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फुफ्फुस में। फिर न्यूमेरिकल है, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाए तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 2 सेकंड लेगी। 2 सेकंड लेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है? 14 दिन, 1 माह, 2 माह या 3 माह? तो राइट आंसर होगा 2 माह तक। निम्नलिखित में से असत्य कथन ढूंढना, गलत कथन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को अमीर आखुर नियुक्त किया, बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां को उपाधि दिया। तो कौन सा गलत है इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को अमीर अखुर नियुक्त किया, याकूत को किया था, अल्तुनिया को नहीं किया था। अल्तुनिया तो राजा था, मतलब कहीं का वजीर था। अमीर आखुर याकूत को किया था, याकूत को नियुक्त किया था, अल्तुनिया को नहीं। जुलाई 2024 में इजराइल ने हवाई हमले द्वारा नेता इस्माइल हनीहे की हत्या कर दिया। हनीहे की हत्या कर दिया कहाँ पे? फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान या अमेरिका? राइट आंसर होगा ईरान, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2982। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। जियो, वोडाफोन, एयरटेल, अमेजन? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा अमेजन, 78 का भी, क्योंकि जियो, वोडाफोन, एयरटेल ये टेलीकॉम कंपनी है, अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है। उसके बाद 79 का राइट आंसर होगा, 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। उष्मागतिकी प्रक्रम और भौतिक राशियां। राइट आंसर होगा समतापीय प्रक्रम, स्थिरताप, समदाबीय प्रक्रम, स्थिर दाब, समायतनिक प्रक्रम, स्थिर आयतन और ऊर्ध्वगम प्रक्रम उष्मा का प्रवाह नहीं। गुप्त शासकों को सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले हैं? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त वन? तो गुप्त शासकों किसके मिले हैं? तो सबसे ज्यादा कुमारगुप्त वन के अभिलेख मिले हैं, ऑप्शन डी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त वन के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन आर्थिक स्थितियों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में विदेशी व्यापार में तेजी आई, चांदी एवं तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। चांदी एवं तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं, तो ये सही है। बाकी गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट आई थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। पुराणों में अशोक को करमोली कहा गया, तो इसका करमोली कहा गया। तो इसका
कथन सही पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई नहीं सही है, कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट इसका गलत है। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं, उनमें से 3 का निर्माण किया है। 3 का निर्माण अशोक ने किया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, जबकि दीपवंश में करमोली कहा गया है। करमोली दीपवंश में कहा गया है। उसके बाद है दो बिंदुओं दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य दूरी r के बीच क्या संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में मंत्रिमंडल की कुल संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, कुल सदस्यों की संख्या का 10%, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10%। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण कहलाता है? चालन, संवहन, अभिवहन या विकिरण? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिवहन कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग करती है? तातार, कर्च, बेरिंग या लापोरोस? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हो जाएगा कर्च हो जाएगा। जब हम छुई मुई पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना क्यों प्रारंभ कर देती हैं? तो वायु की कमी के कारण, स्पर्श को अनुक्रिया के तीव्र गति के कारण, प्रकाश की अनुवर्तन क्रिया के कारण, गुरुत्व की वृद्धि के कारण? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्पर्श की अनुक्रिया के तीव्र गति के कारण मुड़ना इसे प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एम द्रव्यमान का ब्लॉक सरल आवर्त गति में यदि यह एक स्प्रिंग जिसका नियतांक k है तो उसे ऊर्ध्वाधर लटका हुआ तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? 90 का हो जाएगा बी, t इक्वल टू 2π√m/k। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? मैकाले स्मरण पत्र 1935, शिक्षा पर उच्च डिस्पैच 54, हंटर शिक्षा आयोग 1882, सैडलर समिति 1917। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा पर उच्च डिस्पैच 1854 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? उन्हें सिद्धरामैया का नामांकन पसंद नहीं आया, उन्होंने नामांकन के स्थान पर चुनाव की पैरवी की, वे गांधी जी के विरुद्ध थे, वे एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका विरोध कांग्रेस नेता कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे एक आक्रामक नीति के पक्ष थे जिसका विरोध कांग्रेस नेता कर रहे थे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि सीमांत गांधी है? खान, अब्दुल गाफर खान, जिन्ना, केटी पॉल या आगा खान? राइट आंसर ऑप्शन ए, अब्दुल गाफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति सह जांच करती है और कार्यपालिका संसद या संविधान द्वारा प्रदत्त विनियम एवं उपनियम बनाने की शक्तियों का उचित उपयोग हो रही है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अधीनस्थ विधान समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? भारत, अमेरिका, डेनमार्क, अमेरिका, इजराइल, भारत और जापान। तो राइट आंसर होगा भारत और डेनमार्क, ऑप्शन बी, भारत और डेनमार्क। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है विधायिका द्वारा कार्यपालिका के आदेशों की जांच की शक्ति, संसद द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों की जांच की शक्ति, न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियमों का संवैधानिकता की जांच की शक्ति, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियमों का संवैधानिकता की जांच की शक्ति,
ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा हीरा रूस में मिला। कर्नाटक में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। विस्तारा का विलय एयर इंडिया में होगा। विस्तारा का विलय एयर इंडिया में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, विश्व का सबसे बड़ा हीरा रूस में मिला। ये गलत, मतलब इसमें असत्य कथन चुनना है ना, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वाला गलत है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में मिला है। बोत्सवाना में मिला है, रूस में नहीं। रूस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है हीरा का, लेकिन सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना मिला है। बाकी सब सही है। कर्नाटक में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। विस्तारा का विलय एयर इंडिया में होगा। नेक्स्ट है प्रमुख मछली और उपनाम। प्रमुख मछली और उपनाम। हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस होगा समुद्री घोड़ा। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। मांगूर। मांगूर होगा कैटफिश। शार्क होगा डॉगफिश। टॉर्पीडो होगा इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट होगा न्यू डील कार्यक्रम संबंधित है। न्यू डील कार्यक्रम संबंधित है किससे? न्यू डील कार्यक्रम किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, फ्रांस में स्वतंत्र की समाप्ति, 1929 की आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव को कम करना है न्यू डील। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। लोहे पर जंग लग जाने पर निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है? कौन यौगिक बनता है? फेरस ऑक्साइड Fe2O3H2O, Fe2O H2O। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Fe2O3H2O। इस तरह से हम लोग का टेस्ट नंबर 15 का सारा सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हम लोग अभी इसको और मतलब टेस्ट सीरीज 20 तक चलाएंगे, 20 टेस्ट नंबर तक। अब अभी और आने वाले दिनों में वीडियो आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और इस बार डबल स्टार लेके रहना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।